जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे पता है कि आप सभी को इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान कितनी ट्रेनें निरस्त की गई है और यदि आपको परेशानी हो सकती है तो वो क्या परेशानी हो सकती है। ये तमाम सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल वेरीफाइड जानकारी है, कोई भी लप्पासी कोई भी झूठ इसमें नहीं है। कई सारे वीडियोस देख रहा था मैं यूट्यूब पर जिसमें बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, कई सारे यूट्यूबर झूठ को फैला रहे थे, तो उन सभी को इस वीडियो में दरकिनार करेंगे और आपको एकदम वेरीफाइड जानकारी जो रेलवे की तरफ से दी गई है वो जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। काफ़ी सारे भक्त लोगों ने कमेंट करके सवाल पूछा था कि सर हमें बताइए कि कुबेरेश्वर धाम आने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हम सुन रहे हैं कि रेलवे ने कई सारी ट्रेनें निरस्त कर दी है, तो वो कितनी ट्रेनें निरस्त की है आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल 16 से 22 फरवरी के बीच में रुद्राक्ष महोत्सव होना है। हम सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष महोत्सव कितना इम्पोर्टेंट है। जो भी भोले का भक्त है, जो भी कुबेर भंडारी पर विश्वास रखता है, उसके लिए ये रुद्राक्ष महोत्सव कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ट्रेनें रद्द हुई है वो 26 ट्रेन रद्द कर दी गई है। जी हाँ, ये एकदम वेरीफाइड जानकारी है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। 26 ट्रेन रद्द हो चुकी है और 58 जो ट्रेनें हैं उनका रूट डाइवर्ट किया गया है। यानी कि सीहोर आने वाले भक्तों के लिए ये परेशानी बड़ी है। बिल्कुल सही सुना आपने, 26 ट्रेन रद्द हुई है, 58 ट्रेन जो है उनका रूट डाइवर्ट किया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है इसका कारण रेलवे ने बताया है। रतलाम मंडल ने ये ट्रेनें निरस्त की है। रतलाम मंडल ने रेलवे का कार्य चल रहा है कड़छा और बड़लई के बीच, इसलिए इन ट्रेनों को निरस्त किया गया है और इसलिए 58 ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ये मांग की है कि जितनी भी ट्रेनें रद्द की गई है उन ट्रेनों का परिचालन फिर से किया जाए, ताकि कुबेरेश्वर धाम में होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। और रेलवे मंत्री ने भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि भरोसा दिया है कि जितनी भी ट्रेनें रद्द हुई है उनको फिर से चालू किया जाएगा। अब कब किया जाएगा ये वेरीफाइड जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा श्रेय भाजपा की सांसद, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जाता है। देखिए, इसमें राजनीति का ये विषय नहीं है, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम में होने वाला रुद्राक्ष महोत्सव सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, नेता नगरी ये सब नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना है। जो भी भक्तों के लिए मांग करे उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मांग की है रेल मंत्री अश्विनी चौबे से, और रेल मंत्री ने भी ये भरोसा दिया है कि ये ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू होगा। लेकिन अभी जो जानकारी है वो वेरीफाइड जानकारी तो यही है कि भैया 26 ट्रेन रद्द की गई है और 58 ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। अब 26 ट्रेन रद्द और 58 ट्रेन जो डाइवर्ट हुई है उसमें से कितनी ट्रेनें सीहोर से होकर गुजरती। देखिए, सभी ट्रेनें सीहोर से होकर तो नहीं गुजरती, लेकिन इन सभी ट्रेनों का कहीं ना कहीं सीहोर से कनेक्शन है। सीहोर के आसपास के इलाकों में ट्रेनें रुकती, आसपास के रेलवे स्टेशन में ट्रेनें रुकती और वहां से भक्त आ सकते थे सीहोर धाम तक, कुबेरेश्वर धाम तक। लेकिन चूंकि ये ट्रेनें रद्द और डाइवर्ट कर दी गई है, इसलिए आपके पास क्या चारा है, आप किस तरह से कुबेरेश्वर धाम में आ सकते हैं। अभी भी आपके पास कोई चारा है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, कई सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भोपाल से सीहोर तक आने के लिए 35 किलोमीटर का रास्ता है, फासला है कुबेरेश्वर धाम का भोपाल से, तो वहां से कोई बस नहीं चलेगी, बस रिक्शा ही रिक्शा चलेंगे। ऐसा नहीं है, सिटी बसेस भी वहां से चलेगी और कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन होंगे जिनका रूट एक फिक्स कर दिया गया है। उस रूट के जरिए आपको लाया जाएगा सीहोर, और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, 7 दिन तक 24 घंटे रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा, 24 घंटे दिन और रात। इस बात को नोट कर लीजिएगा,
तो यदि आप सीहोर ये सोचकर आ रहे हैं कि हमें रुद्राक्ष नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं। आपको रुद्राक्ष मिलना तय है यदि आप सीहोर आ रहे हैं तो, क्योंकि इतनी सारी तादाद में भक्त लोग आएंगे और प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन प्रशासन बखूबी कर रहा है और प्रशासन के साथ जो लोग हैं सीहोर के वो भी कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर जितने भी समाज की धर्मशालाएं हैं, जितने भी सीहोर में लगभग मकान है, उन सभी को धर्मशालाओं में कन्वर्ट कर दिया सीहोर के लोगों ने। इतनी तैयारियां चल रही है कि जो कुंभ के मेले में आप सभी देखते थे उज्जैन में जैसा हुआ था, उज्जैन में घरों को होटल बना दिया था, ठीक उसी तरह से मिनी कुंभ के रूप में इस रुद्राक्ष महोत्सव को देखा जा रहा है। तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपको किसी तरह की दिक्कत या परेशानी होगी। देश के किसी भी कोने से यदि आप आ रहे हैं, किसी भी कोने से आ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बस ये जो ट्रेन का मामला है, अगर ये सुलझ जाता है, ये सुलझ जाता है तो निश्चित तौर पर एक आसानी होगी। जितने भी कुबेर भंडारी के भक्त हैं उनके लिए एक आसान हो जाएगा कि किसी भी तरह की उनको दिक्कत ना हो। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसकी मांग भी की है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रेल मंत्री से गुहार भी लगाई है, वहां से भरोसा भी मिला है। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सहूलियत तो होगी। लेकिन अभी तो यही अपडेट है कि 26 ट्रेनें निरस्त है, 58 ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। और इसलिए रतलाम मंडल ने ये किया है क्योंकि रतलाम मंडल में रेल का कार्य चल रहा है और रेल मंत्री तक ये बात पहुंची है, बड़े बड़े नेताओं तक बात पहुंची है। तो हो सकता है कि ये ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया जाए। आपकी टिकट एक बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी तरह की। और यदि आप सीहोर में आ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर परेशानी नहीं होगी। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि तैयारियां उस स्तर की हो चुकी है। आप सीहोर में आ सकते हैं, यदि बस के द्वारा भी आएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी मंशा है कि रुद्राक्ष हमें मिले तो निश्चित तौर पर आप आइए। पूरे देश भर से भक्त आएंगे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, बस ये वाली चीज़ है। और ये जो अपडेट है ये देना इसलिए ज़रूरी था आप लोगों को क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया क्या, सीहोर में कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी क्या। इस तरह की कई सारे वीडियोस में यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, कई सारे लोगों ने डाले हैं। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, व्यूज़ के चक्कर में ये सब करना पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, वेरीफाइड जानकारी। जैसा मैंने आपको बताया 26 ट्रेनों का परिचालन बंद है, यानी कि 26 ट्रेनें रद्द हो चुकी है और 58 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट हो चुका है। उसके बावजूद भी आप सीहोर में आ सकते हैं और उसके बावजूद भी उम्मीद अभी बरकरार है क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मांग की है रेल मंत्री से। और अगर वो मांग रेल मंत्री पूरी कर देते हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हम भी चाहते हैं कि वो मांग रेल मंत्री पूरी करे और आप सभी कुबेरेश्वर धाम में आए, रुद्राक्ष महोत्सव में का हिस्सा बने और अपने घर पे रुद्राक्ष लेकर जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। यदि आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरह की वेरीफाइड जानकारी आपको हम लोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।